तो दोस्तों पिछले एपिसोड में आपने देखा बबीता ने जेठा को प्रपोज किया और पूरा गोकुलधाम हिल गया और फाइनली सबकी बात मान के जेठा ने हाँ बोल दिया और हो गई शादी। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। बबीता एक रॉयल रेड कलर का लहंगा पहन के जेठा के रूम में आती है। जेठा नर्वस और खुशी से पागल हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि बबीता उसकी पत्नी है। जेठा अंदर ही अंदर सोचता है, अरे भगवान ये सच है या सपना? बबीता जी मेरी वाइफ और दया ने ये सब देख लिया तो मैं तो गया काम से। बबीता स्माइल करती है, जेठा के करीब आके बैठती है और जेठा को कहने लगती है, आज से मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ जेठा जी। जेठा इमोशनल हो जाता है, लेकिन उसे क्या पता बबीता के स्माइल के पीछे एक डेंजरस प्लान छुपा है। अगले दिन बबीता पहली बार जेठा के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। जेठा इम्प्रेस हो जाता है। उसी दिन बबीता प्यार से पूछती है, जेठा जी आपने इतने साल बिजनेस किया, कुछ बचाया भी है फ्यूचर के लिए? जेठा निर्दोष स्माइल के साथ बबीता को कहता है, हाँ बबीता एक सीक्रेट एफडी है मेरी, 5 करोड़ रुपया। बबीता के चेहरे पे एक सेकंड के लिए शॉक आता है, लेकिन तुरंत स्माइल में छुपा लेती है। बबीता अंदर ही अंदर सोचती है, यही तो मुझे चाहिए था, अब असली गेम स्टार्ट होगा। अगले कुछ दिन बबीता फुल ऑन रोमांटिक वाइफ बन जाती है। जेठा हर वक्त खुश रहता है और सोसाइटी वाले कंफ्यूज। चंपकलाल, टप्पू, तारक, भिड़े सोच रहे होते हैं, ये बबीता तो शादी के बाद और भी समझदार लग रही है। लेकिन एक दिन बबीता जेठा को बोलती है, मेरा एक बचपन से सपना है कि एक मेरे पास लग्जरी कार हो। जेठा तुरंत ही बबीता को पूछता है, कैसी कार बबीता? बबीता बोलती है, बस एक छोटी सी रोल्स रॉयस। बबीता जेठा को ले जाती है शोरूम। एक व्हाइट रोल्स रॉयस गोस्ट खड़ी होती है। प्राइस टैग 5 करोड़ होता है। बबीता शोरूम में जेठा को कहती है, अगर ये कार हमारी होती तो मैं दुनिया की सबसे खुश वाइफ होती। जेठा कंफ्यूज होता है, पर बबीता उसे प्यार से देखकर चेक पे किस करती है। जेठा का दिमाग घूम जाता है। वो तुरंत डिसाइड करता है, मैं बबीता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो उसी वक्त कार की बुकिंग कर देता है, इवन 5 करोड़ का डाउन पेमेंट भी कर देता है। जब कार सोसाइटी में आती है, चंपकलाल और टप्पू शॉक हो जाते हैं। तारक कहता है, ये पागल हो गया है। भिड़े बोलता है, अब सोसाइटी में कोई भी पार्किंग नहीं बचेंगी। चंपकलाल जेठा को डांटता है और बोलता है, जेठिया 5 करोड़ की कार, तेरा दिमाग में दही भर गया है क्या? लेकिन जेठा के पास जवाब होता है। जेठा चंपक को बोलता है, बबीता की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसी बीच एक दिन अय्यर सीक्रेटली सोसाइटी के पास छुप के देखता है। उसकी आंखों के सामने बबीता जेठा के साथ रोमांटिक ड्राइव पे जा रही होती है। तभी अय्यर अंदर ही अंदर सोचता है, ये सब ड्रामा था, लेकिन बबीता तो असली में जेठा के साथ इन्वॉल्व हो गई। अय्यर टूट जाता है और वो घर जाके रोने लगता है, लेकिन उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। वो तुरंत सोचता है, मुझे कुछ करना होगा वरना सब कुछ चला जाएगा। तभी एक और धमाका होता है। दया अहमदाबाद से आ जाती है बिना किसी को बताए। जेठा के घर आती है और देखती है बबीता और जेठा एक ही बेड पे। दया ये सब देखकर हैरान हो जाती है और जेठा को पूछती है, अरे ये सब क्या चल रहा है? जेठा का चेहरा पीला पड़ जाता है। बबीता शॉक होकर उठ जाती है और यहीं से शुरू होता है स्टोरी में असली हंगामा। दया ने जेठालाल और बबीता को एक ही बेड पे देख लिया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और उसकी आवाज कान फाड़ देती है। दया चिल्लाकर अपना फेमस डायलॉग बोलती है और बबीता को बोलने लगती है, बबीता जी आप यहाँ, ये सब क्या हो रहा है? जेठालाल का मुंह एकदम सूख गया। बबीता तुरंत एक्टिंग मोड में चली जाती है। बबीता रोती हुई बोलने लगती है, दया प्लीज गलत मत समझना, मैं जेठा जी से शादी कर चुकी हूँ। अय्यर ने मुझे मेंटली टॉर्चर किया था। तभी दया की आंख में आग और चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। दया बोलती है, तुमने मेरे पति को कैसे अपना बना लिया? और जेठा को बोलती है, आपने मुझे एक बार कॉल तक नहीं किया और दूसरी शादी कर ली। जेठा शर्मिंदा होकर बोलता है, दया सब कुछ बहुत जल्दी हो गया, मैं खुद प्रॉब्लम में हूँ, लेकिन सोसाइटी वालों के प्रेशर से मुझे ये फैसला लेना पड़ा। चंपकलाल गुस्से से जेठिया को बोलता है, तेरा बाप होने के नाते बोल रहा हूँ, तू पागल हो गया है, बबीता ने तुझे बेवकूफ बनाया। तभी टप्पू बोलता है, मम्मी सही कह रही है, पापा बबीता आंटी का बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा है, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। पूरा गोकुलधाम शॉक में था और जेठा बिल्कुल बेहाल, लेकिन असली धमाका अभी तो बाकी था। दया ने सुंदरलाल को फोन किया था। वहाँ आ गया था सुंदरलाल। सुंदरलाल सीधा गोकुलधाम के गेट पे गाड़ी रोकता है और वहाँ गाड़ी से उतरता है एकदम एक्शन मोड में। सुंदर जेठा को बोलता है, तू गया काम से, तेरा असली मुंह मैं दुनिया को दिखाने वाला हूँ। सुंदर सीधा फ्लैट में घुसता है और सारे सोसाइटी वाले सब ऑलरेडी वहाँ होते हैं। सुंदर अंदर आता है और सबके सामने बोलता है, ये शादी नकली थी, ये लव नहीं लूट था। पूरे गोकुलधाम वाले शॉक हो जाते हैं। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। सुंदर अपने जेब में से मोबाइल निकालता है और एक रिकॉर्डिंग चालू करता है, बबीता और अय्यर की बातें। बबीता रिकॉर्डिंग में बोलती है, अय्यर बस थोड़ा और वक्त,
जेठा की एफडी का पैसा लेके वापस तेरे पास आ जाऊंगी। प्लान परफेक्ट चल रहा है। ये सब सुनते ही जेठा का चेहरा उतर जाता है। बबीता एकदम फ्रीज हो जाती है और सोचने लगती है अब एक्टिंग का कोई फायदा नहीं। जेठा रोती हुई आंखों से बबीता को बोलता है, तो तुमने मुझसे प्यार नहीं किया था, सिर्फ पैसों के लिए शादी की। बबीता गुस्सा छुपाने की कोशिश करती है। वो जेठा को बोलती है, नहीं मैं मजबूर थी। अय्यर जॉबलेस था और हमें पैसों की जरूरत थी, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। दया जोर से चिल्लाती है और बोलने लगती है, तुम दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद करने का प्लान बनाया। तभी चंपक बोलता है, तुम जैसे लोगों के लिए शादी एक धंधा है, पर गोकुलधाम में तुम्हारा धंधा बंद। जेठा सोफे पे बैठा होता है, आंखें बंद करता है और साइलेंस होता है। जेठा धीमी आवाज में बोलता है, मुझे लगा था प्यार दुआ से मिलता है, लेकिन ये तो धोखा था मेरे साथ सबसे बड़ा। बबीता पुलिस के हवाले कर दी जाती है। बबीता के ऊपर फ्रॉड, इमोशनल मैनिपुलेशंस और प्रॉपर्टी थीफ का केस लगता है। अय्यर का नाम भी एक्सपोज होता है, उसने बबीता को मेंटली पुश किया था। तभी सुंदर मुस्कुराते हुए बोलता है, दया बहन तू राजा को नहीं असली शेर को प्यार करती है, और वो तू है, जेठा नहीं। फिर उसके बाद दया बोलती है, मुझे जेठा से नफरत नहीं दुख है, पर मैं उन्हें माफ करती हूँ, हाँ लेकिन वापिस कभी नहीं आऊंगी। जेठा चुप रहता है, बस दया को दूर जाते देखता है। शादी एक रिश्ता है, या तो सच्चा होता है या बर्बादी बन जाता है। जेठालाल ने गलती की, उसका दिल टूटा, घर टूटा और आखिर में सब कुछ चला गया। तो दोस्तों, ख्वाब देखना बुरी बात नहीं, लेकिन गलत लोगों पे भरोसा करना जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है। जेठालाल का सपना, उसी सपने ने उसका सब कुछ ले लिया। अगर तुम्हें ये कहानी ने दिल छू लिया हो या लगता है कि जेठा डिजर्व करता था बेटर, तो कमेंट करो जस्टिस फॉर जेठालाल। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी शॉकिंग, ट्विस्ट और इमोशनल स्टोरी सिर्फ यहीं मिलेंगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए हंगामे के साथ। तब तक के लिए बाय।